स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र निर्माण के लिए, लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी के लिए और इंदिरा गांधी अपनी शहादत के लिए जानी जाती हैं, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। द न्यूज 15 से खास वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया ने आगे कहा कि मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाकर जिन्ना को रेस्क्यूलर बताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता विक्रम लोहिया जी मौजूद हैं। सर, आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कांग्रेस के ऊपर काफी सवाल उठाए और कांग्रेस को घेरा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, घेरने की बात अगर कांग्रेस को की जाए तो ये उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। घेरना कांग्रेस को और सभी विपक्षी दलों को मिलकर के इस झूठी भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहिए। जिस प्रकार से सादगी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है कि बड़े सादगी में रहने वाले प्रधानमंत्री हुआ करते, शहादत के लिए इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है और नवरत्न कंपनियों को डेवलप करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, इसरो जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बनाने के लिए नेहरू जी को जाना जाता है। झूठ बोलने में माहिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी का काम है आरोप लगाना। आतंकवाद की उन्होंने जो बात की, पाकिस्तान से प्रेम किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा लेकर के गए पाकिस्तान, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर जाकर के कहते हैं कि जिन्ना सेक्युलर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने। प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए थे, देश के करोड़ों लोगों का दिल तोड़ के गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के कहने में और करने में जो फर्क है, उनका विजन झूठ बहुत बड़ा होता है लेकिन काम धरातल पे जीरो होता है। जिस प्रकार से आप देखिए, हमारे देश का इतिहास है, एक ISI जो पाकिस्तान की संस्था है, जो पाकिस्तान की एजेंसी है, वो हमारे देश में पठानकोट में जाँच करने के लिए आई। ये कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक पाकिस्तान की एजेंसी को हमारे सरजमी पे, भारत की सरजमी पे जांच करने की अनुमति दी। मैं तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को जीवन में कभी भी लाइक नहीं कर सकता कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का, जो पाकिस्तान की एजेंसी को हमारे देश में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप जांच कीजिए। उरी, पठानकोट, पंपोर। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि 2004 से 2014 के बीच 10 साल के बीच आतंकवाद और बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी। देखिए, बेरोजगारी की बात करें, देश के अंदर महंगाई कांग्रेस के शासन में कितनी कहाँ थी सब जानते हैं। पेट्रोल का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, CNG कितने की थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। आज आप ये कहते हैं जी हमने मुद्रा लोन दे दिया। अरे नौकरी देने की बात करिए, बताइए आपने कितने नौजवानों का भविष्य सिक्योर किया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी। ये झूठ बोलने की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। और आप देख लीजिए कितने लोग बर्बाद हो गए, लाइनों में लगा करके मार दिया गया। नोटबंदी के दौरान किसानों को रोन दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी 2022 तक। 2022 तक सबको पक्का घर देने की बात थी। 2022 में सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। अरे भैया, ऐसा कब होगा? ये झूठ की सरकार कब तक चलती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। राहुल जी ने ये कहा, यात्रा में वो हुआ, जूते ये पहने, चप्पल ये पहनी, टी-शर्ट ये पहनी। अरे भैया, महंगाई की बात करो, दाल किस भाव हो रही है, चावल किस भाव हो रहा है, आटा क्या भाव हो रहा है। आपकी जो कहने की बातें हैं वो सब फर्जी बातें हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सारे सवालों का जवाब दिया था। इसको आप किस तरह से देखें? कौन से जवाब, कौन सा भाषण? भैया, जनता को भाषण नहीं, जनता को रोजगार चाहिए। माताओं को, विधवाओं को जो पेंशन मिलती थी वो बंद पड़ी हुई है। आज जिस प्रकार से देश के अंदर के हालात हैं, आप देख लीजिए, देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमसे आगे बांग्लादेश आगे निकल रहा है, नेपाल हमसे आगे निकल रहा है। हमारा देश बेरोजगारी में कितने नंबर पे, आप देख लीजिए, भुखमरी पे कहाँ पर है। ये सब आप उठा करके आंकड़े चेक कर लीजिए। इस सरकार के आने के बाद से हिंदुस्तान की स्थिति बद से बदतर हो गई है। प्रधानमंत्री जी की स्थिति सुधरी है, इनके मित्रों की स्थिति सुधरी है, इनके पूरे देश के अंदर इनके कार्यालय बन गए हैं। जो आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री 12 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ी में चलते हों, जो 8,000 करोड़ के प्लेन में चलते हों, जो 10 लाख का सूट पहनते हों, अरे गरीबों को तो देखिए भैया, सड़कों पे सो रहे हैं, ठंड के मौसम में कपड़े नहीं है पहनने के लिए। आप जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब ढकोसलेबाजी है, झूठ है।
शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विक्रम लोहिया जी, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जो बातें करते हैं वो सिर्फ घोषले करते हैं। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ सिंह।